नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात ड्रेस कोड की, जिसको क्या वाकई में डिकोड करते हुए यूनिफॉर्म जिसे हम कहते हैं वो सभी स्कूलों में एक जैसी हो सकती है। क्या ये मुमकिन है? क्योंकि कहते हैं कि एक देश, एक निशान, एक पहचान, एक संविधान, एक शिक्षा, और क्या अब एक ड्रेस कोड भी होगा? हालांकि ये अपवाद है कि जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, यानी एक जैसा पहनावा, उसमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएंगे तो यूनिफॉर्म बदल जाएंगी। एक ही स्कूल में भी क्लास के हिसाब से आपको अलग अलग यूनिफॉर्म नजर आ सकती है। अब प्रदेश के मंत्री कह रहे हैं कि सभी की एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी वो सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसी ड्रेस पहनेंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग यूनिफॉर्म से बच्चों में हीन भावना आती है, लेकिन हीन भावना तो इससे भी आती है कि किसी को लग्जरी कार से स्कूल में छोड़ा जा रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई ऑटो में आ रहा है, तो कोई साइकिल पर बैठ कर आ रहा है। हीन भावना तो इससे भी आती है कि कोई महंगे महंगे करोड़ों के मकान में रह रहा है, तो कोई सामान्य मकान में या झोपड़ी में। लेकिन फिर भी सच यह भी है कि चाहे वो कितना ही अमीर हो या गरीब हो, किताब के अंदर का सिलेबस एक जैसा है। वो ये भेदभाव नहीं करता कि अमीर का बच्चा उस किताब को पढ़ रहा है या गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, सिलेबस एक ही मिलेगा। एग्जाम देने के सेंटर भी एक जैसे होंगे और परीक्षा पेपर पर अमीर गरीब नहीं, बल्कि सिर्फ रोल नंबर लिखा होता है और उसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, बिना ये देखे कि बच्चा करोड़ों के मकान में रहता है, लग्जरी सुविधाएं लेता है, या फिर वो झोपड़ी में रहता है और उसके पास सुविधाएं नहीं। तो क्या वाकई में ड्रेस कोड में यूनिफॉर्मेलिटी लाते हुए समान यूनिफॉर्म का नियम लागू किया जा सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर। बार बार इस तरीके के बयान आते हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या वाकई में यूनिफॉर्म बदलने से या यूनिफॉर्म एक जैसी करने से समस्या का समाधान हो जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार से। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपके साथ, जरा बताइए, मानकर चलें कि जो नया सेशन शुरू हो रहा है उसमें जो ड्रेस कोड को लेकर कहा जा रहा है कि भाई जिस शब्द का मतलब ही समान पहनावा है वो सबके अंदर बराबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक हो जाएगी, या नेक्स्ट सेशन यानी कि अगले साल का इंतजार करना है? देखिए, पहली बात तो आपको बड़ी स्पष्टता बता दूं कि माननीय मदन दिलावर जी का स्टेटमेंट कहीं भी आदेशात्मक नहीं है। अभी तक उस आदेशात्मक स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बात की कि इस पर विचार किया जा सकता है कि सभी स्कूलों की ड्रेस समान हो। ये एक अच्छा विषय है, और अच्छा विषय इसलिए मैं मानता हूँ कि सभी स्कूलों में यदि एक सी ड्रेस होगी तो निश्चित रूप से छोटे बड़े स्कूल का भेद मिटेगा। उससे छात्र छात्राओं में जो हीन भावना कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, उससे वे दूर भी हो पाएंगे। सरकारी और यदि प्राइवेट स्कूल ड्रेस एक सी होगी तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई गलत काम नहीं है, इसमें कोई गलती भी नहीं होगी। लक्ष्मीकांत जी, आपने पहली लाइन के साथ थोड़ा कंफ्यूज किया है सर, स्पष्ट कीजिए कि भाई मंत्री जी के बयान को गंभीरता से लेना है या नहीं लेना है? देखिए, बयान उनका गंभीरता लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो राजस्थान सरकार मंत्री उन्होंने बड़ी गंभीरता था विषय को उठाया। मतलब हम तो सोचे ना कि ये देर सवेर होना है। निश्चित रूप से जो विचार सामने आए, आज हम इस पर डिबेट कर रहे हैं, आज जब बैठे तो विचार मंथन के लिए हमारे सामने समक्ष आया है, तो निश्चित रूप से जब मंथन होगा तो नया नवनीत निकल कर सामने आएगा और अच्छाई निश्चित रूप से सामने आएगी। तो मेरा तो मानना है जो मंत्री जी जिस प्रकार का एक विचार हम सबके बीच छोड़ा है, उसके आधार पर हम सब मंथन कर रहे हैं, तो अच्छा विचार सबके सामने जाए। और मैं समझता हूँ इसमें तो किसी भी राजनीतिक दल को, किसी व्यक्ति को कोई विरोध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब विषय समानता का है और समानता के आधार पर जब बात कर रहे हैं, सर तो क्या वाकई में कपड़े पहनने से समानता आएगी? मैं सवाल बहुत गंभीरता से कर रहा हूं सर। देखिए, कि भाई बच्चे, एक स्कूल के बच्चे लग्जरी एसी बस के अंदर जा रहे हैं, एक ऑटो में बैठकर जा रहे हैं, रिक्शा में लटक कर जा रहे हैं, क्या समानता मुमकिन है कि ड्रेस एक जैसी हो जाएगी तो बच्चों के अंदर की हीन भावना खत्म हो जाएगी? एक को लग्जरी कार में छोड़ा जा रहा है, बगल का बच्चा ऑटो से निकल रहा है, क्या हीन भावना खत्म हो जाएगी ड्रेस बदलने से? देखिए, सब पहले तो जिस गंभीरता से आपने विषय को रखा उसी गंभीरता से इसका जवाब दे रहा हूँ, और इसका जवाब आप स्वयं दे चुके हैं। मुझे लगता है डिबेट शुरू होने से पहले आपने खुद ने कहा कि निश्चित रूप से किताब की कोई किताब जो बुक होती है उसके अंदर कोई हीन भावना नहीं होती, वह सबके समान होती है, अमीर और गरीब के समान होती है। स्कूल का जो जहाँ पर आप परीक्षा देने जाते हैं,
परीक्षा केंद्र भी समान होता है, तो स्कूल ड्रेस भी समान हो, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई किसी प्रकार का किसी को भी इसमें आपत्ति होगी, और इससे कोई हीन भावना कम, निश्चित रूप से आप मान के चलिए हीन भावना कम होगी। जब हम जाते हैं, आपने अपने सब बचपन देखा होगा, बड़े स्कूल के बच्चों को जब देखते होंगे, जिस समय हम पढ़ते थे, हम शायद प्राइवेट स्कूल में दूसरे छोटे स्कूल पढ़ते होंगे कहीं, उस समय सेंट जॉर्ज स्कूल बड़े स्कूल हुआ करते थे, जिस गति से, तो हम भी, हमारे मन में कहीं ना कहीं, आप में भी कभी ना कभी लगता होगा ऐसी ड्रेस हमारी भी होनी चाहिए, मन में भावना कभी कभी आती थी, लेकिन भावना को यदि आप इसको लेकर नहीं आती थी, क्योंकि वो तो मेरे स्कूल की ड्रेस थी, मेरे अंदर इस बात को लेकर आती थी कि कौन सा बच्चा कितनी व्यवस्थाओं के साथ जा रहा है और मैं कितनी रंग कलर, इन सबका फर्क बच्चे के मानसिक विकास पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं है विजेंद्र जी। डॉक्टर सिबी यादव जी, आपको लग रहा है कि भाई जिस शब्द का मतलब ही एक जैसा पहनावा है, यूनिफॉर्म, वो सबकी यूनिफॉर्म ही हो जानी चाहिए, एक जैसी पहनावा होना चाहिए। सिबी यादव जी, इसमें विजेंद्र जी, शिक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कोई सरकारों की प्राथमिकता में वो कितना महत्वपूर्ण है वो बात होनी चाहिए कि, और इसके दो बड़े स्पष्ट पहलू है। मैं खुद शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी रीच कितनी है शिक्षा की और उसकी क्वालिटी क्या है, ये दो बड़े पिलर है शिक्षा के। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब है, जब से दिलावर साहब शिक्षा मंत्री बने, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज और भाषा लगता ही नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री जैसी, दबंगई जैसी भाषा है, स्कूलों में जाते हैं दबंगई जैसी करते हैं। शुरू पहला स्टेटमेंट उनको क्या था, हम जो कांग्रेस सरकार ने जो सिलेबस बदला उसको ठीक करेंगे। भैया किसको बदलोगे? सीबीएसई का सिलेबस लागू कर दिया, किसको करोगे आप, जो है ना। फिर कहते हैं कि नहीं वो कोचिंगों का कोई प्रेशर नहीं है, तो प्यार मोहब्बत होते हैं बच्चों के, इसके लिए सुसाइड हो रहे हैं। एक शिक्षा मंत्री का, पता नहीं सच्चाई, लेकिन एक शिक्षा मंत्री का इससे गिरा हुआ स्तर नहीं हो सकता बयान के मामले में। कम से कम थोड़े दिन पहले मोदी सरकार ने इसमें एक कानून पास किया, तब यही कह रहे नहीं कोचिंगों पे लगाम लगानी चाहिए, प्राइवेट उस पर लगाम लगानी चाहिए, और अब ये बात हो रही है। देखो ये एक नीतिगत मामला है, इस पे बड़ी बहस हो सकती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो आपने उठाया, वो ये है कि गरीब और अमीर के बीच में जो शिक्षा का अंतर है, उस अंतर को पाट रहे हैं क्या? और वो केवल एक चीज से पड़ता है, वो पड़ता है बजट में आप अपनी पॉकेट से कितना खर्च करते हैं। इस बात से तय होता है कि आपने कितना खर्च किया। रीच इससे होती है कि आप कितनी आप शिक्षा की वहां पहुंचे। अब आपका देखिए, पहले हमारे सबसे बड़ा जो असमान था विजेंद्र जी, आप देखते होंगे कि गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा ये था कि वो सरकारी स्कूल में, मतलब वो मात्र हिंदी के अंदर पढ़ाई करेगा, और जो थोड़े से पढ़े लिखे उसी गांव के भीतर अन्य जो संपन्न परिवार है वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, और इसके पीछे यही था। ये कह सकते हैं कि अभी उसमें वो अध्यापक और वो नहीं हुआ, लेकिन पहले मुर्गिया पहले अंडा, ये क्या होता है, पहले तो हम एक स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे ना, और उससे ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो। शिक्षा पे मैं बजट की स्थिति बता देता हूं। देखो, इससे प्राथमिकता तय होती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, इससे तय होती है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मुझे मेरे दोस्त अनिल जी बताएंगे 6% शिक्षा पे खर्च बताया, लेकिन आप देखिए 2014 में, जो 2014-15 में जो हमारा टोटल बजट का आकार, उस समय सेंट्रल बजट का आकार था ना, वो लगभग बजट का आकार था 17 लाख करोड़ रुपए। उसमें से 83,000 करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च होता था, लगभग 3.5%। अब जो बजट का आकार हो गया 45 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल बजट का, और शिक्षा पर जो उसका खर्च हो गया, आप विजेंद्र जी देखेंगे 67,000, मतलब घट करके 0.2% हो गया। और हम कहते हैं हम विकसित भारत बनाएंगे, हम विश्व गुरु बनाएंगे। मैं एक चीज का मानता हूं, आप चुनौती देता हूं, 10 साल के भीतर 5 यूनिवर्सिटी भी आपने खोली हो, आपकी प्रायोरिटी क्या है? ये क्या देश हिंदू मुस्लिम ड्रेस कोड इससे चलेगा? 5 यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए जो आपने खोले हो। जवाब दीजिए। 5 यूनिवर्सिटी देश भर में 22 यूनिवर्सिटी नहीं खोली है तो मुझे पता है, 22 यूनिवर्सिटी देश भर में खुली है। हाँ? और इसकी जिस तरह की बात है, 22 यूनिवर्सिटी देश भर में खुली है, 5 यूनिवर्सिटी बातें कर रहे हैं। नाम बताइए 5 यूनिवर्सिटी। 22 से यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूं मैं कह रहा हूं एक भी सरकारी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं खोली गई है। प्राइवेट, अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सरकार का क्या लेना देना? विजेंद्र जी बताओ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सरकार की यूनिवर्सिटी का विषय भैया। 5 राजस्थान में कितनी खोली है? चुनौती देता हूं, आज मोदी सरकार का चेहरा सामने करते हैं। अरे भाई ये बताइए, 5 सरकारी यूनिवर्सिटी के नाम बता दीजिए इस प्रदेश की जनता को, और इस देश की जनता को जानना चाहिए। 10 साल के भीतर जो सरकार 5 यूनिवर्सिटी नहीं खोल सकती है, उसको फूलों भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। शिक्षा ये इनकी प्रायोरिटी है।
5 यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए। शिक्षा किसकी? 5 यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। राज्य का अथवा राज्य का बताइए। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताइए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन खोलता है? लेकिन लक्ष्मीकांत पारिक जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी, लक्ष्मीकांत पारिक जी, अरे सर सुनिए ना, ये गलत दिशा में लेने का प्रयास करने लगा था। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या सीबी यादव ने जो आंकड़ा दिया वो सही? 2014 में 6% बजट आता था शिक्षा के लिए और वो 2024 में सिर्फ 2.25% है। विजेंद्र जी करेक्ट कीजिए। लक्ष्मीकांत जी, ऐसे नहीं आना चाहिए। समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा जी। समवर्ती सूची का विषय तब है जब राष्ट्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। समवर्ती सूची का विषय जाता है। समवर्ती सूची का विषय यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, यूनिवर्सिटी खोलना नहीं है, शिक्षा की नीति बनाना है। समवर्ती सूची का विषय पढ़ ले खोल कर उसको। समवर्ती सूची खोले पढ़े अभी। अरे मैं क्या अभी खोल के पढ़ो उसको, क्या लिखा है उसमें? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं मैं, तो यूनिवर्सिटी में रोज पढ़ाता हूं। नहीं क्या पढ़ाते हो आप? मतलब झूठ बोलते हो आप। वापस मुद्दे पर आते हैं। काम करते हैं। अनिल शर्मा जी वापस मुद्दे पर आते हैं। सर क्या किसी प्राइवेट स्कूल को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन होगा कि भाई एक जैसी ड्रेस कोड हो? कोई दिक्कत है इसमें? इसमें सर 2-3 चीजें होनी चाहिए। पहले तो इसके मकसद का पता करें हम, आमतौर पर आखिर किस मकसद से लाया जा रहा है। मात्र अगर समानता के रूप में लाया जा रहा है तो समानता के लिए तो बाकी भेदभाव जो हो रहे हैं उनको भी बंद करो। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को 52 प्रकार की सुविधाएं मिलती है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को मात्र 5 मिलती है। तो फिर समानता तो वहां भी होनी चाहिए। उस बच्चे को यूनिफॉर्म फ्री मिलती है तो यूनिफॉर्म इसको भी फ्री मिल जाए, उसको बुक्स फ्री मिलती है इसको भी बुक्स फ्री मिल जाए, उसको 36 प्रकार की छात्रवृत्ति मिलती है इसको भी मिल जाए। तो समानता दोनों जगह होनी चाहिए। पर हाँ, कुछ चीजों में मैं सहमत हूं। मंत्री महोदय से मेरी इसको लेकर काफी चर्चा हुई और संयोग ये था कि मेरे ही कार्यक्रम में जोधपुर में उन्होंने इस बात को रखा भी। पूरे घटनाक्रम यह है कि इसमें पीछे एक रूपता के साथ में आर्थिक बाहर को रोकना भी है। ठीक, जो बेसिक मंत्री जी का था, यहां मैं उनसे सहमत हूं। महंगी यूनिफॉर्म महंगी हो रही है तो कुछ लोगों लगाम लगे। देखिए ये कड़वा सत्य, मैं टीवी पे बोल रहा हूं, ये रोजगार भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ के लिए व्यवसाय है। ठीक है, तो जो व्यवसाय कर रहा है उसको रोकना है मकसद, व्यवसायीकरण को। जो रोजगार कर रहा है वहां दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमने पहली बार राजस्थान में ऐसा किया। मैं धन्यवाद दूंगा मंत्री जी को कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्कूल किया है उन्होंने, जो मेरी बरसों से मांग थी कि आप चोर को, ईमानदार को अलग को करो तो सही। जो सेवा के लिए आए हैं उनको अलग कर दो, जो रोजगार के लिए आए उनको अलग कर दो, लेकिन जो व्यवसाय करने आए उनकी लूटमार पर रोक होनी चाहिए। ये पहले दिन से मेरी भी डिमांड है जी। 4-4 हजार की ड्रेस दे रहे हैं आप। ये घटनाक्रम हुआ मंत्री जी के किसी मिलने वाले गरीब आदमी ने कहा मेरे बच्चे का एडमिशन करा दो, जैसे तैसे करके उन्होंने फीस जमा करा दी। 25,000 का उनको बिल पकड़ा दिया किताब का, ड्रेस का। तब जाकर ये सवाल खड़ा हुआ। संयोग से हम कोटा में मंत्री जी में साथ खड़े थे, तो वो यूनिफॉर्म जो स्कूल विरोध इसलिए भी नहीं कर पाएंगे कि एक स्कूल ने क्लास वाइज यूनिफॉर्म कर रखी थी, तो यूनिफॉर्मिटी तो वहां भी नहीं है। तो मैं ये मानता हूं कि इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, परिप्रेक्ष्य पूरा हो कि बच्चे के साथ समानता सब जगह से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो तो कैसे संभव होगा सर? वो तो बिल्कुल संभव नहीं। ये समवर्ती सूची का विषय, दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन अनिल जी, ये तो संभव नहीं है कि जो छात्रवृत्ति सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिले वो वहां मिले और फ्री ड्रेस। आप ये कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर बच्चा किसी भी स्कूल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार उसको मुफ्त में ड्रेस दे। आप ये कह रहे हैं? मैं दो चीज करना चाह रहा हूं सर। सरकार ने ड्रेस दी भी नहीं है, कपड़े ही बटे थे। नहीं, मैं उनका उसके पैसे भी दिए, सिलाई के दिए 250 रुपए दिए, 270 रुपए बाकायदा बच्चे के खाते में डाला। कपड़ा भी ठीक था, इसमें कोई देखिए ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो सरकार की बुराई करूं, चाहे सरकार बीजेपी को, कांग्रेस से नहीं। बेसिक आप चीज समझिए सर, संविधान में शिक्षा सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस शब्द को ध्यान दें आप। 2009 में जो कानून आया वो कहता है सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, ये दायित्व है। और 3 चीजों का है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क दो, अनिवार्य दो और गुणवत्तापूर्ण दो। अब इन तीनों को कल्पना करो, सारे प्राइवेट स्कूल कल बंद हो जाएं तो किसको पढ़ाना पड़ेगा? सरकार को जक मार के। सरकार मना नहीं कर सकती। उस कानून में तो ये तक लिखा हुआ है कि यदि बच्चे के घर के 1 किलोमीटर दूरी पे प्राइमरी और 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे मिडिल स्कूल नहीं दिया तो बच्चा जाके संबंधित थाने में संबंधित डीओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। इतने बड़े कानून से बचा कौन रहा है? गैर सरकारी स्कूल। अब गैर सरकारी स्कूल के भाव को समझिए आप, वो चलते पैसा लेके, कड़वा सत्य है, ठीक बात, फंडिंग कहीं से होती ही नहीं है। अब अगर उस बच्चे को यूनिफॉर्म पेरेंट के साथ धोखा हो रहा, जो देखिए आप, पहले वो टैक्स देता है आम आदमी बन के, और टैक्स से बदले उसको शिक्षा लेने जाता है सरकारी स्कूल में। कुछ भी कह लीजिए, व्यवस्थाएं कह लीजिए, आर्थिक कम है, उस बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती। मेरा एक सवाल है कि भाई ना तो वहां की
पॉलिसी को चेंज किया जा रहा। हाँ। ना वहां की व्यवस्थाओं को, ना उसके फीस पर सवाल है, ना वहां के ट्रांसपोर्टेशन पर, ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पर। हाँ। अगर ड्रेस के नाम पर कोई लूट रहा है, हाँ। और अगर एक ड्रेस के राजस्थान में होने से बच्चों में कम से कम इक्वालिटी का भाव आता है, तो उसमें तो प्राइवेट सेक्टर को भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। जिसलिए स्वागत कर रहा हूं मैं कि इसमें कोई ऐतराज ही नहीं है, पर चीजों के साथ में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। हम बुक्स पे भी आ रहे हैं जी। मैं खुद, हमने आगे से प्रस्ताव दिया उनको कि बुक्स की इस तरह का सिस्टम हो कि लूट मार नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा स्कूल को आप फीस लेने के लिए आजादी दीजिए कि तेरी वाजिब जो फीस बनती है वो ले ले, हर साल अगर महंगाई बढ़ती है तो तू बढ़ा ले, तो अननेसेसरी हाइक भी नहीं हो। यानी पेरेंट्स के बीच में स्कूल के सब, हम तो समाज का हिस्सा ही है ना सर। चलिए अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं कि जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, मदन दिलावर साहब ने कहा क्या है, ये सुनिए सर। हमने कहा कि उनके अंदर हीन भावना होती है। हम राजस्थान के बच्चे सब हमारे लिए एक हैं, एक जैसे दिखनी चाहिए। अदरवाइज कई बच्चों के मन में बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यदि मेरे बाप के, मेरे पिताजी के पास पर्याप्त पैसा हो तो शायद में भी ऐसी ड्रेस पहनता है, ऐसे स्कूल में पढ़ता। इसलिए हम समान यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं। और उनका कहना है कि हमारी पहचान होगी, पहचान ड्रेस से नहीं होती, पहचान पढ़ाई से होती है। वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई करके पहचान बना के रखें ना। हम कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। फिर भी आप प्रचार करना चाहते हैं तो अपनी गणवेश के ऊपर लोगो लगा सकते हैं जेब के यहाँ, तो आपकी पहचान हो जाएगी, क्या दिक्कत है। तो लक्ष्मीकांत जी, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं है, उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, किसी को समस्या है तो अपना लोगो लगा ले, तो मानकर चले ना कि इसमें नहीं तो अगले सेशन में तो हो ही जाएगा। देखिए, मैंने कभी इससे मना नहीं किया कि नहीं होगा, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, विषय और विचार रखा है, अभी आदेश इतने कोई जारी नहीं किए गए ना, आदेशात्मक बात कही गई है। उन्होंने कहा विषय रखा है, और निश्चित रूप से जब चर्चा का विषय हुआ है तो मंथन हम सब लोग यहाँ पर कर ही रहे हैं, और इससे निश्चित रूप से अनिल जी जैसे लोग खड़े हैं, माननीय यादव साहब खड़े हैं, हम सब लोग मिलकर इससे कोई ना कोई विचार दे ही रहे हैं ना वहाँ पर। आज इतना यदि किसी विषय को लेकर के, मैं तो एक बार कहता हूँ, पिछली सरकार को मेरे कम से कम एक विषय तो कम यादव साहब को मानना ही पड़ेगा कि पिछली सरकार के समय स्कूल जो मानक प्राधिकरण का गठन करना चाहिए था वह नहीं हो पाया, वह करना चाहिए था। और फीस के विषय में, इस विषय में चर्चा होती, बड़ी राय निकल सामने आती, लेकिन कुछ काम ऐसे रहे जो सरकारें नहीं कर पाई, तो निश्चित रूप से उसको मानना चाहिए कि हमारी सरकार काम नहीं कर पाई। तो जो काम नहीं कर पाए उनको ठीक करने का काम करेंगे, और निजी शिक्षा के क्षेत्र में हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। अब ये मेरे यादव साहब कहते हैं कि हमने स्कूल खोले, पहले मुर्गी आती है कि अंडा आता है, ये विषय नहीं है। आपने बिना सोचे समझे स्कूल खोले, स्कूल खोलकर शिक्षकों की वहाँ कमी थी, शिक्षक नहीं थे, और वहाँ पर इंग्लिश स्कूल आपने खोल दिए, हिंदी माते पढ़ाई भी बंद हो गई, इंग्लिश स्कूल नहीं चले, तो छात्र छात्राओं को पढ़ाई का नुकसान हुआ पिछले स्थानों में। तो जिस प्रकार से बिना सोचे समझे निर्णय करते हैं, उन सबका क्योंकि मंथन नहीं हुआ था, बिना मंथन के आप लक्ष्मीकांत जी, चलिए अब तो आपकी सरकार है ना भाई, तो आप बताइए, स्कूल तो खुले हुए हैं, तो कितने महीनों में टीचर दे देंगे, और जहां से अध्यापक गए हैं वहां कितने महीनों में टीचर दे देंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से सरकार को आए 90 दिन 100 दिन के लगभग हुए हैं, हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जो स्कूल हमने कहा भी है कुछ मर्ज करने के लिए, जहाँ शिक्षक है, जहाँ छात्र वहाँ शिक्षक जाएंगे, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्रों का एडमिशन होगा। इंग्लिश स्कूल चल रहे हैं, वे चलेंगे, लेकिन उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, ये बात तय है। नहीं, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल इसी साल में शुरू हो जाएगा सेशन, तो शुरू होने दीजिए, जुलाई वाला जी सामने आ जाएगा। चुनाव का समय चल रहा है, कुछ काम चुनाव का रुके हुए हैं, क्या लेना देना सर है जी? भाई आपको पता है ना कि कितनी वैकेंसीज हैं, या ये भी नहीं पता? ये तो पता है सर, तो सेशन का उन वैकेंसीज से क्या लेना देना है? सेशन का वैकेंसी से ये लेना देना है कि इस समय चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, उन सब कारणों से कई सारे काम रुके हुए हैं। 4 जून के बाद देखिए, 4 जून के बाद सरकार जिस गति से काम करेगी आपको देखना पड़ेगा, फिर हम डिबेट कर लेंगे विषय पर, आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगा। सर डिबेट की हम तो तारीफ करेंगे खुल के कि भाई देखिए कितना अच्छा काम किया है, और सीबी यादव जी को भी कहेंगे कि आप भी तारीफ कीजिए। लेकिन सीबी यादव जी, मैं तो अभी तैयार हूँ, कोई अच्छा काम करे तो सही अभी करवा दो, ऑन डिबेट ही करवा दो। ये अच्छा काम ही है ना कि भाई सबकी एक जैसी ड्रेस हो। सीबी यादव जी, ये एक अच्छा काम है ना कि भाई सबकी एक जैसी ड्रेस हो, बाकी तो कोई बदलाव हो ही नहीं रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक नीतिगत मामला जो जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, इस पे कोई हम एक बड़ी बहस करें, इतना बड़ा मुद्दा मैं नहीं मानता हूं। बड़ा मुद्दा क्या है शिक्षा के क्षेत्र में? यादव जी, मुद्दा बड़ा पता कब बनता है? मुद्दा बड़ा तब बनता है जब लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, मैं आप ही की बात, लाखों बच्चों में अवसाद आता है। नहीं, वो इस वजह से नहीं आता। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, जब उस बच्चे के जहन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा मुद्दा कितना बड़ा है। विजेंद्र जी, आप जैसे उनको समझ दिया। देखिए, मुद्दा ये जो आप कह रहे हो नहीं है, इसकी वजह से मुद्दा जो अंतर है वो स्कूलों की ग्रेडिंग को लेकर के है। ये ड्रेस इश्यू नहीं है। आप अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए
इस तरह की चीजों को, बयानों को लेके आते हैं। जी। और फिर मैं दूसरी चीज ड्रेस पे ही आता हूं। पिछली बार सरकारी स्कूलों की ड्रेस चेंज कर दी वसुंधरा जी सरकार ने, और वो ड्रेस मिलती जुलती रेड और भगवा कलर के मिलती जुलती कर दी। ये जो नीली ड्रेस थी ना, ये गर्व का विषय हुआ करती थी। आप किसी ड्रेस को कल को पूरे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में, इन पे डाउट क्यों होता है? क्योंकि कल को भगवा ड्रेस स्टार्ट कर देंगे। जैसे उन्होंने साइकिल बांटना शुरू किया, भगवा साइकिल बांटना शुरू कर दिया। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इनका इंटेंट बहुत डर लगता है आपको। आपने बहुत खतरनाक भगवा से बहुत डर लगता है आप लोगों को। भगवा के आगे तो आप भगवा से तो डर जाते हो, आगे अलग है। ये तो किया हुआ है। ठीक है, ये तो किया हुआ है। अनिल जी, मैं एक और चीज, स्कूलों का जो कलर था जी, वो भी उन्होंने भगवा करवा दिया। ठीक है, तो सच नहीं, है। आप शर्मा देखिए, जी, ये बड़ा खतरनाक चीज है। एक ड्रेस कोड तो ऐसा होना चाहिए ना कि जिसको सब पहने और खुशी खुशी पहने अब मैं और थोड़ी प्राउडली डेटा पहने। बताना मैंने इसलिए तो कहा इसकी मंशा पे पीछे बहुत सा डिटेल और देखनी पड़ेगी। अगर आर्थिक रूप से बच्चे को नहीं करना, समानता देनी है, लेकिन अगर भगवाकरण करना है तो खिलाफ मैं भी हूंगा। यानी हम चाहते हैं कि ये देश के लिए हित में हो, बच्चे के हित में नहीं हो सकता है, एक किसी साल पार्टी या दल या करके- व्यक्ति के हित में नहीं हो। यहां तक तो देखिए मैं भी सहमत हूं, अच्छे के लिए साथ हैं, पर किसी को अपना एजेंडा चलाने के लिए किसी कीमत पे साथ नहीं है। तो ऐसा है भी नहीं। हालांकि मंत्री जी ने जो स्पष्ट कहा, उन्होंने ये कहा कि आप सारे मिलके मुझे दे दो। जहां तक अभी तो एक चीज का और कंफ्यूजन है, सरकारी और प्राइवेट की एक नहीं हो रही है अभी, शायद जहां तक मुझे नॉलेज है। अभी सरकारी तो अपनी है, प्राइवेट की एक हो रही है, सारी प्राइवेट। वो तो और भी गलत क्योंकि होगा। उन्होंने ये कहा नहीं, दो उनका करने का वो तो और भी सरकारी गलत प्राइवेट की हो सकता है पूरी बात हो, उसको उनका कहना था कि आप लोग मिलके दे दो। भरे मंच पे कहा उन्होंने, बाकायदा ऑडियो पे मौजूद, वीडियो पे हो, कि आप दे दीजिए सारे मिलके तय करके, या तो एक वो दे दो। तो जहां ड्रेस तक कोड दे दीजिए। हाँ, कि भाई सारे मिलके दे दो। तो मैं सरकारी के तो मैं कैसे दे सकता हूं? इट मींस हमसे नहीं हो सकता। ठीक या बात। कहा कि फिर आप अलग अलग दोगे तो हम लोग कोई 3 कमेटी बना के एक निकाल देंगे। तो अभी तो भगवा का नहीं आया, उनका जो सोच था उसके पीछे कहीं भगवा नहीं था। अच्छा, मतलब अभी तक आपको उनकी मंशा स्पष्ट लग रही है। अभी कि स्पष्ट लगी। बच्चों के साथ हाँ। इस हीन भावना से उनको हाँ, बचा लेना अभी है। उनकी अच्छी उसके लगी लिए बात। जो भी ड्रेस कोड सब तय करेंगे उसको लागू मानेंगे, साथ भी देंगे, साथ मंत्री जी का साथ भी देंगे, अच्छे काम। अब वो इंग्लिश मीडियम वाली स्कूल थी ना, 3000 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली। सबसे पहला स्टेटमेंट आया था, हम उनको समीक्षा करवा के बंद करेंगे क्योंकि इनमें फैकल्टीज नहीं है। फैकल्टीज तो ट्रेनिंग से बनेंगी ना, क्रम से ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग पे आप पैसा खर्च करोगे। कोई नई भर्ती थोड़ी होती है जो यादव साहब, रिक्रूटमेंट जो एक ट्रेनिंग मिनट, से एक प्रश्न पूछना है, एक प्रश्न पूछना है। आपने पिछले 6 महीने में, सीबी यादव जी, मैं माफी के साथ मैं आपसे आपने बात पिछले कर रहा 5 साल में कितने ट्रेनिंग करवाई है बता दीजिए। जब 5 सालों में क्यों नहीं ट्रेनिंग करवाई बता दीजिए। आपने पहले आपने लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, जब शुरू किया आपने। जी एक मिनट, सीबी यादव जी, जब कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट काम में लिया जाता है ना सर, घर भी बना रहे होते हैं ना हम, घर भी, तो पहले उसका नक्शा लेते हैं और फिर उस पर काम शुरू करते हैं सर, एस्टिमेट के साथ। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने भेड़ बकरियों की तरह आपने लगा दिए स्कूल और फिर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर भाई हमारे पास अध्यापक नहीं है। भाई मैं ये कह रहा हूं पूरे राजस्थान में आप 10 ही खोलते, लेकिन 10 को तो दुरुस्त और आदर्श करते कम से कम। विजेंद्र जी, ये बात यहाँ बैठ के आती है। उस गरीब को देखिए, इंग्लिश मीडियम में जाने का उसका गर्व देखिए। आप कि वहां अध्यापक नहीं है, आप देखिए, बस वो एक ड्रेस पहन के चला जा रहा है, जिस तरह बाहर अंग्रेजी में मीडियम स्कूल लिखा हुआ है, अंदर कुछ है नहीं। आप बीजेपी के प्रवक्ता को खुलेआम बोलने देते हैं, 2 शब्द तो बोलने तो बात ही नहीं जाएगी, तो होगा क्या, है ना? 200 करोड़ रुपए आंकड़े देता हूं, आंकड़े तो साहब आपको बता दीजिए, आपने ट्रेनिंग क्यों नहीं करवाई स्कूल खोलने पहले ये बता दीजिए, क्यों नहीं करवाई ट्रेनिंग? आप ट्रेनिंग सरकार करवाते, आप सवाल ही रखेंगे क्या? जवाब नहीं देने देंगे जी, जवाब नहीं देने देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, सीबी यादव जी, भाई 10-20 तो आदर्श बनाए होते ना। जवाब दे दो ना, बोलिए ना। किससे होता है ये सारी चीज? बजट एलोकेशन से। गहलोत सरकार ने अपने टोटल बजट का लगभग 4% एजुकेशन पे खर्च किया। मैं आंकड़े बताता हूँ। अरे सर, 300 कॉलेज, 300 करोड़ भाई राजस्थान में जाइए ना, उनको ट्रेनिंग जो नहीं करी, सवाल बता दीजिए। ट्रेनिंग जो नहीं करी, ये सवाल बता दीजिए ना। कमाल कर रहे हैं सर, ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। आप जवाब नहीं देने देंगे तो आप वैसे कह दो। कहा आपने एक शब्द बोलने दिया, एक लाइन बोलने दिया, एक लाइन बोलने दिया। हिम्मत नहीं, आप पूरी बहस को केवल ऐसे ही खत्म करना चाहते हैं। जवाब नहीं देना चाहूंगा। मैं जवाब देना चाहूंगा। जनता बहुत अच्छे से मैं जवाब देना चाहूंगा। मेरी मंशा क्या है विजेंद्र जी, और मैं ना आपके चक्कर में आऊंगा ना उनके चक्कर में आऊंगा, मैं जनता की आवाज हूं। अनिल शर्मा जी, मैं इसमें नहीं पढ़ता कि सियासी तौर पर किसी ने कितने स्कूल खोल दिए और किसी ने कितने मर्ज कर दिए। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि दोनों ही सिस्टम के बाद आम आदमी को और उस बच्चे को क्या मिला जो एजुकेशन चाहता था। मेरा मूल सवाल यही है, क्या राजस्थान में कभी ये दिन हम देख पाएंगे, छोड़ दीजिए ड्रेस कोड को, कि हर स्कूल में कम से कम उतने अध्यापक तो हों कि हर विषय को पढ़ा दिया जाए? सर, अगर दिल से पूछो तो न तो खुद कर रहे हैं न करने दे रहे हैं।
अगर आप दिल की बात करें तो जी। ईमानदारी तो है ना, खुद सरकार कर रही शिक्षा पे ध्यान दे रही, कोई मतलब नहीं है। और वो सरकार अभी तक तो दोनों सरकारों से मतलब है मेरा, ऐसा नहीं कि आज सरकार बीजेपी आई है 3 महीने क्यों गए, 5 साल भी तो थी। अनिल जी आरटी आप समझेगा नहीं, मैं बता दूं, आप दो चीज है वो आरटी, मैं वो पूरी भाव को समझिए आप मेरे को। शिक्षा पे कोई नहीं कर, आरटी लेके आए, पर आरटी में एडमिशन कौन नहीं होने दे रहा? कौन नहीं होने? कांग्रेस राज में प्री प्राइमरी बंद की गई, बीजेपी ने दोनों बंद कर दी। आप देखिए उस गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा। अनिल जी आप सोचिएगा उस बच्चे के साथ में सरकार से अनिल जी यही तो कह रहा हूँ, 5-5 साल से नहीं दे रहे, चला के मैसेज दे रहे हैं। अब बीजेपी सरकार ने कह दिया प्री प्राइमरी फ्री पढ़ाइए, नहीं देंगे पैसा। उसका पैसा कौन दे? जो बेचारा पढ़ा रहा है वो दे। तो उस कानून के साथ खेला जा रहा है ना, उसकी न तो खुद लागू किया इन्होंने, नहीं तो प्राइवेट को लागू करने दे रहे। अनिल जी जब देश रोज आजाद ऐसे हुआ नियम था, लेके आएंगे, कितनी प्राइवेट वालों को जा रहे पहुंच गए सर, अब रोज उल्टा लेके किसने खड़ा किया? कहां पहुंच गए? आपको मैं बता रहा हूं, मैं एक किसी का नहीं है, पहले थे, अब सीधा 65 साल पहले 75 साल ऐसा पहले कुछ पहुंच नहीं गए। है। आप तो 10 साल में 5 यूनिवर्सिटी भी खोली हो, हम 50 स्कूलें भी खोली हो। कह रहा हूं भैया, आपने तो 3000 स्कूल खोले ना इंग्लिश मीडियम, उनमें से 100 तो बताइए कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट किया नहीं, एक बता दीजिए, खुला है चैलेंज, कन्वर्ट किया है, पूरा स्टाफ है, बताइए आप 100 तो बताइए सर। किसी में नहीं है। सर, 1,03,000 टीचर 10 बता दीजिए, 10 इंग्लिश स्कूल आपके नहीं कर रहे, जयपुर में बता दीजिए, ये तो चल रहा है, कमरे में चल रहा है। सर इंग्लिश मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम का टीचर चेक कर रहा है, जब कॉपी को निकला कि हमने देखा तो उसने बिना पढ़े टिक लगा दिया। और खुद के बच्चे प्राइवेट के भी। सीबी यादव जी, शुरू में क्या हुआ था ना वो सबको पता है। यूनिवर्सिटी जमीन पर थी ही एजुकेशन पॉलिसी देखिए नहीं दी थी, यूनिवर्सिटी जमीन पर ढूंढते रह गए थे। विजेंद्र जी जब आप ही बोलते रहेंगे तो हम लोगों को क्योंकि आप बरगला रहे हैं। अरे बरगला क्या रहे, आप बात ही करने नहीं दे रहे हैं, जब बात ही नहीं रखेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए बताइए, 3000 में से 100 स्कूल गिनाइए जहां पूरा स्टाफ था, बताइए। अब आप 3 की 3000 स्कूल के भीतर, इनके भीतर सबसे पहला काम था एडमिशन प्रक्रिया, शिक्षकों का उसके भीतर इंटरव्यू की प्रक्रिया और परीक्षा की पद्धति के माध्यम से पहला भर्ती करना, और उसके बाद में उनका स्किल डेवलपमेंट करना। ये 2 स्टेप था। ये कोई 6 महीने का 1 साल का प्रोजेक्ट नहीं होता, लगभग 2, 2.5, 3 साल का समय लगता है कभी भी कोई स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो। और आप देखिए इस देश के भीतर 2 साल तक स्कूल नहीं खोलते, बाद में खोलते थे, पहले ट्रेनिंग देते आप लोग, पहले ट्रेनिंग देते ना, पहले ट्रेनिंग 2.5 साल ट्रेनिंग लगते हैं, स्कूल खोल दिए, 2.5 साल तक ट्रेनिंग करते रहेंगे, बच्चा कहां जाएगा बताइए ना। जी, आप अपने बच्चे को एक ऐसे स्कूल में भेज सकते हैं जहां पढ़ाने वाला टीचर ना हो? भेज सकते हैं? तो मैं ये सोचकर कि भाई मेरी सरकार ट्रेनिंग देगी, प्रशिक्षण देगी, एक दिन तो यहाँ अध्यापक आ ही जाएगा, मेरा बच्चा पढ़ लेगा। संभव है? शिक्षक भर्ती की गई है, शिक्षक भर्ती। अरे सर, ये संभव है कि आप अपने बच्चों को भेज दें? 1.5 लाख शिक्षक भर्ती किया गया। आप देखिए, मैं वापस मुद्दे पर आ रहा हूं। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पता है क्या? लक्ष्मीकांत न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा पर शिक्षा की बात कह दी गई है। ये अपने बच्चों को तो भेजते हैं विदेशों में, और हमारे समान ड्रेस कोड लागू करेंगे, लेकिन उसमें ऐसे रंगों का समावेश नहीं करेंगे जिससे पहले ही दिन से कंट्रोवर्सी शुरू हो। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, सबसे पहले तो मेरी बात का अनिल जी ने बेखूबी जवाब दे दिया। माननीय मंत्री जी की सीधी बातचीत हो चुकी है। कहीं भी हमारी मंशा किसी भी दृष्टि से, कहीं भी किसी व्यक्ति को हमारे द्वारा जारी गई ड्रेस से यदि उसको हीन माना किसी, तो ऐसा काम सरकार करने वाली नहीं है। सरकार सीधे तौर पर अच्छी ड्रेस और गुणवत्तापूर्ण ड्रेस और सबको सुलभ ड्रेस देने वाली है, सीधे तौर पर जो सबको मान्य हो। एक ड्रेस की बात वहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसा कोई विवाद का विषय नहीं। कांग्रेस का विषय अपने आप में होता है, जब भी कोई बात खड़ी करते हैं, लाके कोई अच्छी चीज़ पहल करने लगते हैं तो भगवा दिख जाता है। ये भगवा आतंकवाद की बात भी करने वाले लोग हैं, ये भगवा शिक्षा की बात करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अकबर को महान और महान करने वाले लोग हैं। ड्रेस का कलर भगवान बताए काम कर चुके हैं, ये यूपी में चल रहा है, ये अन्य जगह चल रहा है, ये नहीं करते। अरे तो अकबर ही महान होता है, ये सिलेबस में हमने चेंज किया है, इनको ये तकलीफ होती है, विद्या मंदिरों का महान कैसे हो गए, अब महान क्यों नहीं है, इनकी तकलीफ का विषय ये है, ये नहीं है। इनको लगता है साइकिल मिल रही है महिला को तो भगवा क्यों मिल रही है, इनको तकलीफ ये है। यादव जी, संकट मोचक हनुमान जी का मंदिर भगवा ही होता है, आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पूजा करने वाले दंगाई है? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर स्कूलों का रंग भगवा हो गया तो दंगाई निकलेंगे? आपसे मैं चाह रहा हूं, किस तरीके की बात कर रहे हैं? ये सूरज जब निकलता है, होना निकलता है, भगवाकरण होना निकलता है। आप समर्थन दंगाइयों करेंगे, विजेंद्र जी समर्थन भगवा रंग दंगाइयों करेंगे? आप पक्ष में हो? आप पक्ष में हो क्या? हनुमान जी की ध्वजा भगवा रंग की है। अरे सूर्य निकलता है, भगवा में निकलता है मेरे भाई, आंखें बंद कर दिया करो, सब लोग भगवा के साथ हैं, भगवा का रंग सुनहरा रंग है। मैं भगवा का रंग नहीं चाहता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि भगवा रंग दंगाइयों करेंगे। क्या बात कर रहे हैं सर आप? स्कूलों के भीतर सीबी यादव जी, यहाँ तक तो आपकी बात सही है कि भाई भगवाकरण कर रहे हैं, लेकिन ये क्या बात की आपने कि अगर भगवाकरण किया गया तो स्कूलों से दंगाई निकलेंगे?
क्या बात की आपने सर? कुछ नहीं ये होता। जाएंगे मानसिकता विकसित मानसिकता हो आपको चुकी है। सोचना चाहिए सर। सुनिए, आपका अशोक मूल यादव जी, उद्देश्य यादव खत्म हो साहब, जाएगा। आपसे ये भी आपकी नहीं मानसिकता कहूंगा कि इस विकसित हो बहन गई के है। लिए माफी मांगिए देखिए, बच्चों से, मानसिकता कि विकसित हो उनके चुकी लिए है। क्या कह रहे हैं, आप ये बताइए। आपका खुद का विषय है इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। लेकिन जिस ड्रेस को ही यूनिफॉर्म कहा जाता है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और अगर सरकार करती है तो सबको इसका स्वागत करना चाहिए, बशर्ते उसकी मंशा यूनिफॉर्म लागू करने की हो, उस यूनिफॉर्म के माध्यम से अपने एजेंडे को लागू करने की ना हो। नमस्कार।